नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे नमस्कार। बहुत थोड़े से समय में इसके बाद शास्त्री जी ने ठीक रूप से बहुत रहस्य की बातें बताई। इनके प्रवचन का संभार और हमारे नटवर जी के पद ये दोनों एक आर्थ नहीं हुए और वही मेरे बोलने का भी एक समय आधार हो गया। वस्तुतः प्रेम का और अभिमान का वास्तव में बड़ा विरोध है। जहाँ प्रेम है वहाँ अभिमान नहीं और जहाँ अभिमान है वहाँ प्रेम नहीं। रात को बात हुई थी, अभी इस पद में आया, महाराज जी ने कहा प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। लेकिन देने के अभिमान की कभी जागृति नहीं होती, बल्कि मैं दे रहा हूँ इस बात की कल्पना प्रेमी के हृदय में नहीं होती। देने योग्य कोई वस्तु मेरे पास है ये कल्पना से नहीं होती। जो तो ये समझता है कि प्रेमास्पद कितने उदार हैं, कितने विशाल हृदय हैं, वो मेरे लेने को अपने लेना मानते हैं। मानो राधिका जी कहती हैं कि श्याम सुंदर मैं तो निरंतर लेती लेती हूँ और लेती मैं कभी थकती नहीं और मेरे पास कुछ देने को ही नहीं, देती क्या। लेकिन तुम बड़े विलक्षण हो, तुम इतने महान उदार हो कि मेरी प्रत्येक क्रिया में तुमको प्रेम दिखता है और तुम देना मानते हो और तुम कहते हो कि मैं कुछ दे सकता ही नहीं। ये आश्रयालंबन और विषयालंबन वाली बात जिस प्रकार से प्रेमी में प्रेम दैन्य का उदय कराता है, इसी प्रकार प्रेमास्पद में भी प्रेम का बदला होता नहीं। तो जिसको प्रेम मिलता है, भगवान श्री कृष्ण जहाँ विषयालंबन है वहाँ श्री गोपांगनाओं के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं और बदला कुछ दे नहीं सकते। ये कई बार ये बात कही जा चुकी है और बहुत समझने की बात है कि बदला दे क्यों नहीं सकते। क्या भगवान की संपत्ति में, भगवान के सामर्थ्य में, भगवान की शक्ति में कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है, कहीं कुछ अभाव है कि जो नहीं दे सकते? तो क्या बात है। और भगवान ने अपने शब्दों में स्वयं कहा है श्री गोपांगनाओं से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ये ऋण मैं देवताओं की आयु में भी उतार नहीं सकता। तो स्वयं ऋणी स्वीकार करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ऋण उतार नहीं सकते, बदला दे नहीं सकते। इसमें जो रहस्य है वो रहस्य ही प्रेम का तत्व है। गोपांगनाएं श्री राधिका जी भगवान श्याम सुंदर को सुख देती हैं, ऐसी श्याम सुंदर की मान्यता है।
राधिका नहीं मानती, गोपांगनाएं नहीं मानती। वो तो समझती हैं कि हमारे पास श्याम सुंदर को सुख देने योग्य कोई वस्तु सामग्री है ही नहीं। और श्याम सुंदर मानते हैं कि श्री राधा के द्वारा, गोपांगनाओं के द्वारा अमित सुख मिलता है और वो सुख पाकर अत्यंत अत्यंत आनंद विह्वल हो जाते हैं। और उनके आनंद को देखकर श्री गोपांगनाओं को, राधा को अपरिमित सुख होता है। श्री कृष्ण के आनंद की अपेक्षा भी अनंत गुना अधिक। तो श्री कृष्ण बदला यही उतारेंगे ना कि वो जो सुख देते हैं श्याम सुंदर, वो बदले में उनको अधिक सुख दें, तब न बदला उतरे। भाई किसी ने किसी को 1000 रुपया दिया, ब्याज समेत चुका दे तो ऋण उतरा, ब्याज में सही पूरा पूरा दे दे तब ऋण उतरा। तो श्याम सुंदर को सुख होता है, इसको देखकर गोपांगनाएं सुखी होती हैं। और श्याम सुंदर को सुख क्यों होता है? गोपांगनाओं को सुखी, गोपांगनाओं के सुख को स्वीकार करके, तो गोपांगनाओं के सुख को स्वीकार करते हैं। गोपांगनाओं का दिया हुआ सुख जब ग्रहण करते हैं तब सुखी होते हैं, तब गोपांगनाओं को सुख होता है। तो गोपांगनाओं के सुख का मूल क्या हुआ? गोपांगनाओं के द्वारा दिए हुए सुख का स्वीकार करना। यदि श्री कृष्ण बदला उतारना चाहें तो कैसे उतारेंगे? उनके द्वारा विशेष सुख और प्राप्त करें तब उनको अधिक सुख होगा। और सुख प्राप्त करने का बदला उतारना चाहते हैं तो सुख और प्राप्त करेंगे तो ऋण बढ़ेगा कि घटेगा? जहां कोई बदले में कुछ लेने को तैयार हो वहां तो ऋण उतर सकता है। और जो ये कहे जिसकी ये स्थिति हो कि जो देकर सुखी हो, उसका बदला कैसे उतरे? उनको अधिक सुखी बनाना हो तो अधिक ले, अधिक उनका देना स्वीकार करे तब हो ना। इसलिए जिस प्रकार प्रेम के साम्राज्य में प्रेमी में प्रेम दैन्य प्रकट कर देता है, उसी प्रकार प्रेमास्पद में भी कर देता है। तो ये दैन्य अभिमान शून्यता ये दिखाऊ नहीं होती, ये शिष्टाचार नहीं होता, ये लोगों को सिखाने के लिए आदर्श गुण नहीं होता, ये स्वभाव होता है, स्वरूप होता है। आचार्य सिखाते हैं, उपदेशक सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं और साधक भी आपस में सीख के सिखाते हैं, पर प्रेमी किसी को सिखाता नहीं। वो किसी स्कूल में बैठकर प्रेमी किसी को शिक्षा दे, ये प्रेम में संभव नहीं है। इसके द्वारा तो प्रेम की स्वाभाविक सहज प्रेरणा से जो कुछ होता है वो प्रेम ही होता है। न वो सिखाने के लिए करता है, न वो सीखने के लिए करता है। जैसा आपने भी श्लोक सुनाया, साध्य भी राधा और साधन भी राधा। और साधक भी राधा। राधा भाव का अनुगमन करना है ना, तो राधा भावानुग होना पड़ेगा। तो वहां पर नारद जी ने कहा कि प्रेम में होता क्या है कि प्रेम ही दिखता है, प्रेम ही सुनता है, प्रेम ही बोलता है, मन सब कुछ प्रेम ही प्रेम होता है। अतएव कौन किसको सिखावे, कौन किससे सीखे? प्रेम की प्रेमियों के द्वारा पाठशाला नहीं खुलती।
उन प्रेमियों को, उन महात्माओं को, उन महाजनों को, उन महानुभावों को, उनकी गोपांगनाओं को जो श्रद्धा से सिर झुकाकर उनका अनुगमन करना चाहते हैं, वे उनके चरित्रों का स्मरण करते हैं, उनके स्वरूप का स्मरण करते हैं। यही शिक्षा है, वो सिखाने नहीं बैठते। तो प्रेम में स्वाभाविक दैन्य होता है। प्रेमी कभी अभिमान नहीं कर सकता, नहीं करता। और जहाँ दैन्य है, जहाँ पर स्वाभाविक ही अभिमान का अभाव है, वहां पर तर्क नहीं होती, वहां पर विवाद नहीं होता। नारद जी ने तो प्रेम के साधकों को बताया, वादो नावलंब्य। तो प्रेम के साधक के द्वारा विवाद का अवलंबन नहीं होता। वो विवाद नहीं करता, बोले तुम हार गए, बोला जैसे हार गए, हारे हुए जीतने हुए तो थे, सब ने जीते, हारे हुए तुम बोले ठीक नहीं, बोले बिल्कुल ठीक नहीं। तो प्रेम में विवाद नहीं होता। जितनी देर वो विवाद में समय खो तक होता है, उसको फुर्सत कहाँ है अपने प्रियतम की स्मृति से हटने की। तो प्रियतम की स्मृति उसका जीवन है। तो एक बात तो ये प्रेम में दैन्य होगा। दूसरी बात, यदि प्रेम का वास्तविक साधन है तो प्रेम में अखंड स्मृति होती है। प्रियतम की कल अपने बात हुई थी रति की, अभ्यास रुचि और रति, रति ही प्रेम है। तो इस रति के साधन में, प्रेम में स्वाभाविक एक वस्तु रहती है, वो नित्य अखंड स्मृति। वो स्मृति छुड़ाए नहीं छूटती, भुलाए नहीं भूलती। दूसरी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उस स्मृति में, उस मधुर स्मृति में व्याघात उत्पन्न कर सके। हर हालत में न उसको हर्ष का क्षोभ होता है, न उसको विषाद का क्षोभ होता है। विषाद और हर्ष ये दोनों जिससे होते हैं, ये सब लहरियां आती हैं चली जाती हैं। वो प्रेम का महासमुद्र नित्य निरंतर वो गंभीर रहता है, अचल रहता है, अपने आप में अपने आप रहता है। वो कभी भी बाहरी क्षोभों से प्रभावित नहीं होता। अतएव स्मृति में कभी व्याघात नहीं होता। ये कसौटी है अपने आप को देखने की, ये स्मरण होता है कि नहीं। तीसरी बात, ये सब काम की बातें हैं, भला समस्या करने की। तीसरी बात, अखंड स्मृति नहीं होती। अखंड स्मृति तो भय में भी होती है। संशय को अखंड स्मृति होने लगी। अखंड स्मृति लोभ में भी होती है, जितनी देर तक लोभ रहता है। तो जो प्रेम की अखंड स्मृति है, इसमें एक सहज स्वाभाविक माधुर्य है। किसी प्रत्येक स्मृति के क्षण में एक नव नव आनंद की अनुभूति होती है। प्रियतम का मधुर नाम, मधुर नाम तो प्रियतम है ना, इसलिए मधुर नाम है। नाम हम भी लेते हैं भगवान का, कोई सर्वशक्तिमान समझ के लेते हैं, सर्वेश्वर समझ के लेते हैं, दाता समझ के लेते हैं, वो विपत्ति से तारने वाला समझ कर लेते हैं, शास्त्र को मान कर लेते हैं, नाम लेते हैं। और नाम लेने में मन भी लगता है। परंतु जहाँ प्रियतम भाव है, वहाँ एक विलक्षणता होती है। ये सब लोग जानते हैं। कोई किसी का प्यारा हो, धनी हो चाहे जड़वस्तु, कोई किसी का प्रिय हो, तो प्रिय की कोई वस्तु देखने को मिल जाए और कोई कह दे कि ये प्रिय की वस्तु है,
सिंगवेरपुर में जिस पुष्प की साथरी पर विश्राम किया था भगवान राघवेंद्र और जगजननी सीता ने, भरत जी उस स्थल के दर्शनार्थ गए, बड़े प्रेम से यहाँ सोए थे सरकार, यहाँ रात को सरकार सोए थे, बड़ी प्रिय वस्तु सरकार सोए थे। और वहां कहीं सीता जी की ओढ़नी के दो तार मिल गए उनको। अब तो क्या ठिकाना है आनंद का, ओढ़नी के तार हैं, क्या महत्व उसके, पर सीता जी के हैं। तो सीता जी के साथ जो संबंध है भरत के हृदय में, उस संबंध ने एक अभूतपूर्व, सीता के वियोग में है इस समय भरत, राम के वियोग में है, पर वियोग की इस विपन्न अवस्था में भी एक अभिनव आनंद का उदय कर देती है वो ओढ़नी के तार देखने पर माधुर्य की धारा जो उठती वो। प्रियतम एवं दत्त स्वप्रिय नाम कीर्तिया व्यासानुरागो सुख चित्त उच्चैहि तथा लोक बाह्य स्वप्रिय नाम कीर्तिया, प्रियतम का नाम। तो प्रेम में हम जिन भगवान का स्मरण करते हैं वो ऐश्वर्य वाले भगवान हो, चाहे हो ऐश्वर्य परिपूर्ण हो, न कोई हमें इसमें आपत्ति है और न चाह, ऐश्वर्य पूर्ण न है तो न सही, तो है तो बड़ा अच्छा है, तो हमारे हैं, तो हमारे प्रियतम है, तो हमारे अपने हैं, हम उनके। ये जो प्रियता का संबंध है, प्रियत्व का, इस संबंध को लेकर जो प्रियतम का स्मरण होता है श्री कृष्ण का, वो स्मरण कुछ और है। और भगवान अखिल भुवनपति हैं, अखिलेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, सर्वांतर्यामी है, सर्वतो चक्षु है, सर्वातीत है, सर्वमय है। इन भगवान का स्मरण कुछ और भी है, भगवान दो नहीं है। और जहाँ प्रियतम भाव है कहीं भगवान से डर लगता है, कहीं भगवान उसे कृपा पाने की इच्छा होती है। प्रेम में न डर लगता है न कृपा पाने की इच्छा, हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं। तो जहाँ अपने हैं, जहाँ ये प्रियत्व है, नारद जी के सूत्रों को मैंने देखा कि महाराज बड़ा अच्छा भगवान अच्छा करते हैं। 1916 में सरकार ने नजर बंद कर दिया, तो उन्हें 2 साल बंगाल के गांव में रहा अकेला में, वहीं पर नाग भंगसूत्र को पहले देखा और वहीं पर उसको कुछ लिखने की प्रवृत्ति हुई। 1916 में जेल के बाहर पर जेल, मैंने जेल नहीं थी, कारागार नहीं था, पर एक गांव में नजरबंद, उस गांव से बाहर नहीं जा सकते, रात्रि के समय उस झोपड़ी से बाहर नहीं जा सकते। वो जैसे आजकल DIR है, उस समय भी एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था। तो नारद जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी, सारे साधनों को बताकर साधनों का फल बताया। वहां कहते हैं सर श्रेष्ठम लभते, भगवान मिलेगा नहीं कहा, भगवान की प्राप्ति होगी इन साधनों को करने से, ये बात नहीं कही नारद जी ने। जो यो करेगा वो प्रियतम को पाएगा, तो प्रेषम रहते, भगवान प्रियतम रूप में उसे प्राप्त होंगे। और भगवान कुछ भी हो, सर्वेश्वर है, सब कुछ है, पर जहाँ सर्वेश्वर मानकर भगवान के साथ रहना हो, वहाँ बड़ी मर्यादा, बड़ा डर, बड़ा संभ्रम, बड़ा संकोच रहेगा। संभ्रम संकोच तो कुछ महिषियों में भी नहीं है। गोपांगनाओं की बात तो अलग है, कि समर्था रखी है, समंजसा रखी की बात है, समर्था रखी है ये। तो जहाँ संभ्रम संकोच है, वहाँ हर प्रकार की सेवा नहीं कर सकता आदमी, पास जाने से डरता है, बोलने से डरता, कैसे बोले मर्यादा कहीं भंग न हो जाए, कहीं यहाँ के नियमों में बाधा न आ जाए। वहाँ संभ्रम रहित निसंकोच व्यवहार नहीं होता। और जहाँ अपने हैं
हमारे अपने हैं, हम उनके अपने हैं। वहां पर स्वाभाविक संकोच नहीं होता, डर नहीं होता, भय नहीं होता, संभ्रम नहीं होता, खुला व्यवहार होता है, क्योंकि वो प्रियतम है, क्योंकि वो अपने हैं। तो प्रियतम की जो स्मृति है इसमें एक माधुर्य होता है। तो अखंड स्मृति प्रेम में रहती है, और अखंड स्मृति केवल स्मृति नहीं रहती, वो स्मृति केवल अभ्यास की नहीं है, उसमें एक रस की उपलब्धि होती है, एक माधुर्य की प्राप्ति होती है, एक बड़ा मधुर आस्वादन होता है जिससे कभी तृप्ति होती है नहीं। इतनी देर हो गई, नाम जप करते अब तो भूल जाए, अब दूसरा काम करें ना। अरे नाम जप करने की जिसको संज्ञा हो, जो जानता है मैं नाम जप कर रहा हूँ, उतनी संख्या में अगर इतने समय में करे, वो नाम जप नहीं करता, प्रेमी नाम जप नहीं करता, वो तो स्वाभाविक मन प्रीतम की स्मृति में डूबा रहता है। जिह्वा प्रीतम के नाम चरण में सर्वदा सर्वदा सहज अनायास संलग्न रहती है। जीव के द्वारा नाम लेना नहीं पड़ता, मन के द्वारा भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता। ऐसा मीठा, ऐसा मीठा, जगत के जितने मीठे हैं ना, ये सब के सब मीठे हो जाते हैं। कोई जो थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, बोले जरा कुछ सरकारी चीज लाओ, अब मीठे के साथ कुछ मिर्च भी चाहिए, पर वो ऐसा मीठा है, ऐसा मधुर है कि जिस मधुर का आस्वादन करते चले जाओ, जितना करोगे नया नया मिठास, नई नई नया नया आस्वादन, नई नई रुचि, नई नई लालसा, नए नए भाव उत्पन्न होंगे उस प्रियतम के मधुर स्मरण में। तो तीन बात, दैन्य होगा प्रेम में, प्रियतम की अखंड स्मृति होगी प्रेम में, और अखंड स्मृति परम मधुर होगी प्रेम में। कंस बचना, कंस बच नहीं, वो महाराज जैसे अखंड अखंड वृत्ति करते हैं ब्रह्माकार वृत्ति, वो भी नहीं है। और ये कुछ ऐसी चीज है, हमको तो इसका गीता में संकेत मिला। गीता में एक रहस्य है, एक 18वें अध्याय में महाराज एक प्रसंग है, वहां भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा का, गीता का वर्णन देखिए। वो कहते हैं कि भगवान की दो प्रकार की निष्ठाओं को बन करते, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा, पूरा पूरा मयान। तो ये दो निष्ठा, सांख्य योग और कर्मयोग। अब ये निष्ठाओं के कहने के बाद 18वां अध्याय है, उपसंहार का अवसर है। वहां भगवान कहते हैं ज्ञान की परानिष्ठा, निष्ठा ज्ञान से या परा। अब ज्ञान की ये परानिष्ठा कहना चाहते हैं। गीता का अर्थ में जानता नहीं, मेरे से दिमाग में जैसी कुछ बात टूटी सी भी आ जाती है, वही समझ लेता हूँ। क्या अर्थ है तो भगवान जाने, या गीता का जानने वाले जाने, अपना आग्रह नहीं है। तो ये बात कुछ ऐसी ध्यान में आई, भगवान के शब्दों का अनुवाद करना कुछ कहना नहीं। निष्ठा ज्ञान से या परा, ये ज्ञान की परा निष्ठा कहते हैं, ज्ञान निष्ठा नहीं, ज्ञान की परा निष्ठा, अर्थात ज्ञानोत्तर काल में होने वाली निष्ठा, इसका ये अर्थ करो। इसका भगवान ने इसी का अनुवाद किया इन श्लोकों में। वहां पर बुद्धा विशुद्ध आयुक्तों से लेकर के ब्रह्म भूयाय कल्पते तक साधनों का वर्णन, मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, बुद्धि, ये वो सब भगवान कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते। इतना सब साधन जो कर लेता है वो ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता पा लेता है, ब्रह्मभूत होने योग्य बन जाता है। यहाँ तक साधन आए, ब्रह्मभूत होने की योग्यता मिली। अब फिर परानिष्ठा की बात आगे चलते, ब्रह्मभूता है प्रसन्न आत्मा, न सोचती न काम करती, तो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्मभूता। तो लक्षण करते हैं उसका, प्रसन्नात्मा, चिदानंद घन में वो निरंतर स्थित है, चिदानंद घन स्वरूप है, प्रसन्न आत्मा है। कहीं उसमें
किसी प्रकार के पंच क्लेशों का कोई क्लेश रहा नहीं। पंच क्लेश बताएं योग दर्शन में, प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ये जगत रहा ही नहीं। अब किसके लिए सोच करे, किसकी आकांक्षा करे, कौन सा बेटभूत है, सारे प्राणियों में समरूप से वो ब्रह्म को दिखता है। हरि शरणं ईश्वरं हरि शरणं 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 ईश्वरं हरीशरणं ईश्वरं हरीशरणं 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 रामचंद्र की जय, की जय।